हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं मुझको रैंक विनर यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कर रहे थे सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का 16 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज़, जहाँ पे आज हम करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें। चलो देखते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया भाई, ये देखते हैं हम। एक हवाई जहाज़ एक हवाई जहाज ज़मीन से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर समतल उड़ान में है। 10 सेकंड बाद इसका न्यूनतम कोण 30 डिग्री देखा जाता है। हवाई जहाज की गति किलोमीटर में घंटे में है, ये बताना है। ठीक है, हवाई जहाज की गति किलोमीटर घंटे में है, ये बताना है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर, स्पीड बतानी है कि कितना है किलोमीटर किलोमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए हमें, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे एक। ठीक, देखिए तो देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई। ठीक है, जो डायग्राम में था, सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने कैसे करते हैं, देखो। तो सपोज करो कि यहाँ पे है हमारा एरोप्लेन। एरोप्लेन ना हमारा यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाता है तो कितना कैसा डायग्राम बनता है हमारा। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे था, तब ये देखता है तो कितना डायग्राम बनता है हमारा। सिक्सटी डिग्री का। ठीक है, और ये उड़ता हुआ कहाँ पे चला जाता है, उड़ता उड़ता ना ये यहाँ पे चला जाता है, जो एरोप्लेन है, और ये यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, जो यहाँ से ये यहाँ तक गया है ना, कितना 10 सेकंड में करता है भाई, इन्हें बोल रखा है। तो 10 सेकंड में उसका 30 डिग्री हो जाता है कोण। तो इसका मतलब क्या हो गया, उड़ते उड़ते यहाँ पे चला गया, 10 सेकंड हो गया इसको। और यहाँ से उड़ते हुए इसने कितने डिग्री का कोण बनाया है अपने पास, उसने 30 डिग्री का कोण बनाया है। यहाँ पे चला जाएगा, 30 डिग्री का कोण बन गया है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अपने पास तो 90 डिग्री का कोण बन गया इसमें सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले क्या बन गए, दो 90 डिग्री के कोण बन गए। इसका नामकरण कर देते हैं थोड़ा। देखो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, यहाँ पे है डी। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन शुरू होता है। डायग्राम इस बनाना सीख गए होंगे अब, तो आगे देखते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले तो क्या है इसमें, आंसर किसमें बताना, किलोमीटर में बताना है, और सेकंड में दे रखा है, तो किलोमीटर को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। जैसे हमारे पास 1.5 किलोमीटर दे रखा है, इसको सेकंड में अगर हमें चेंज करना तो मीटर में चला जाएगा, तो 1500 मीटर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे 60 है, ये अगर ये वाला एंगल ले हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 60 डिग्री हो जाएगा। और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 60 30। सो एक मिनट, ये वाला एंगल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अब 30 डिग्री एंगल है। ठीक, यहाँ पे अपने पास 30 डिग्री। ठीक है भाई, अब देखते हैं, देखो अब ट्रिपलेट देखते हैं।
अगर अपने पास 90 डिग्री के सामने देखिए 60 है और ये 60 है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर क्या अपने पास 1 है तो बेस कितना हो जाता है अपने पास, √3 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो 1500 हो गया, 1 किलोमीटर हो जाता है ना, 1.5 किलोमीटर ग्राउंड आगे चलता है वो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1500 मीटर अपॉन √3, √3, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 500 √3, ठीक है। और ये देखिए ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो इसमें किस केस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये तो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक देखना होगा तो कितना हो जाएगा 1500 मीटर √3, ठीक है। अब बस कुछ नहीं बचा, इसमें कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। हमें किस में निकालना, सेकंड में निकालना आंसर। देखो सेकंड में निकालना तो 1500 √3, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये निकालना है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस का 500 √3। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम कितना 10 सेकंड है। अगर हम स्पीड निकालनी है तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको माइनस करेंगे तो 1000 मीटर इंटू √3 अपॉन 10 सेकंड, ठीक है। जीरो से जीरो ख़त्म, कितना बचेगा 100 √3, ठीक है। अब देखो इसमें से ये तो ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। और उसमें क्या और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने चेंज किया था, इसको दोबारा से किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 18/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 18 दूनी 36, यानी 360 √3, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, अभी ए रेखा बिंदु 2 और 4 पे से होकर गुजरती है, जिसका रेखा कितनी दी गई है, एक लाइन है भाई, इस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। समांतर इसका समीकरण क्या है, मतलब इसकी वो क्या है, इक्वेशन बतानी है। व्हाट इज इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन है तो इस पॉइंट से होकर लाइन गुजरती है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी। सबसे पहले कि इसमें कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं हमें सॉल्व, इस टाइप के क्वेश्चनों को हमेशा हम ऑप्शन से पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ, ठीक, तो y की जगह हम 4 पुट कर देंगे, माइनस का इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस का 11। ये सेटिस्फैक्ट नहीं कर रहा है इसको, 8 - 3 ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस का 10, ये भी सेटिस्फेक्शन नहीं करता, गलत हो जाएगी ये भी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे 4 पुट करेंगे हम, y की जगह 4 पुट कर देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस का 12। देखो ये सेटिस्फेक्शन कर गया ना, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, सॉरी माइनस का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, इसको सोल्व नहीं करना होता हमें एग्जाम में, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे -4 पुट करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस का 4, ये देखो सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहा, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा इसका, तो इसका ऑप्शन एक ही होगा, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए हॉट एयर बैलून डायरेक्टली अबव पॉइंट ए इज राइजिंग vertically at 2 meter per second and observe at point B 500 meter due east of A watches the balloon at the moment when the angle of elevation is 30 degree. How long until the reaches an angle of elevation of 60 degree? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एक एंगल से आगे और बढ़ा देना। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एक एंगल जहाँ फॉर एग्जांपल एंगल 30 डिग्री का तो वहाँ पे 60 डिग्री हो जाता है, जहाँ पे उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एवलेशन, ठीक है। देखो बिंदु एक है ठीक ऊपर, साथ साथ जैसे बताया गया इसमें डायग्राम बनाते जाएंगे हम। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक।
ठीक है। अब देखो ये अगर बलून यहाँ से उड़ना शुरू हो जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 500, 500 अपॉन √3, ठीक, क्योंकि ये 500 है, 500 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, जैसे बी और ए 500 मीटर है, ठीक है, और रूट यहाँ पे एंगल कितना बना 30 डिग्री का बना है, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये ऊपर जाएगा और तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। अगर ऊपर जाएगा पूरा है तो 500 इंटू √3, टोटल ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बस कैलकुलेशन करनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना ना हमें, तो लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 500 अंडर √3 माइनस 500 अपॉन √3, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 अपॉन √3 इंटू मीटर, ठीक। अब ये इसका ऑप्शन नहीं आया, इसको और भी आगे में सोल्व करना पड़ेगा, टाइम निकालना है इसमें हमें। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1000 √3 अपॉन 2, ठीक, सेकेंड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 500 √3। देखो √3 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो √3 से क्या करना पड़ेगा हमें, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा √3, और √3 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कितनी होती है 1.73, ठीक है। 500 √3 है, √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.73, और नीचे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 2888.675 सेकेंड। आप इसको कैलकुलेटर में सोल्व कर लेना, इस टाइप के सवाल ना ऑप्शन से किए जाते हैं भाई, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया अभी देखो, एक अर्धगोले की त्रिज्या r है, अधिकतम संभव त्रिज्या वाले एक गोले अर्धगोले से इस प्रकार अंकित है कि वह अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को अंतरिक्ष रूप से स्पर्श करता है और अर्धगोले के आधार वर्टिका है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम हेमिस्फीयर बना लेते हैं, देखिए इसमें देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेमिस्फीयर बना लेते हैं एक, थोड़ा टिड्डा बन गया, देखिए हेमिस्फीयर बन जाएगा भाई। छोड़ो, हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ये हेमिस्फीयर बन गया अपने पास, ठीक है। इसमें क्या गया है, इसके अंदर ही एक हेमिस्फीयर बनाया गया है, सॉरी स्फीयर बनाया गया है, जो इसके यहाँ पे टिका हुआ है। देखो जैसे इसकी एक रेडियस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो कितनी है स्मॉल r है, ठीक है। इसमें ना यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है, सॉरी स्फीयर बनाया गया है, जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r/2, ठीक है। r/2 कितनी हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। बस अब कुछ नहीं करना, सरफेस एरिया का निकालना है, इसका निकाल देंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कितना होता है 3πr² और 4πr²। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से वैल्यू पुट कर देंगे 3πr², सॉरी r³ सॉरी r², यहाँ पे जो 4πr, r/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4πr²/4। ठीक है, यहाँ पे 3πr³, सॉरी स्क्वायर आएगा भाई, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक, इससे ये ख़त्म हो जाएगा और भाई 4 पाई से पाई ख़त्म। ठीक, और 4 से 4 ख़त्म, तो कितना आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया अभी अपने को, त्रिज्या आर वाले गोले को पिघलाकर एक अर्धगोला और बेलन बनाया गया है। ठीक है, अर्धगोले को और बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले गोला और बेलन की त्रिज्या, देखो अर्धगोला और बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर है। यदि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या आर के बराबर है तो r/r ज्ञात करें। स्मॉल आर कैपिटल आर के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्फीयर बना लेते हैं, सॉलिड स्फीयर, जिसकी त्रिज्या कितनी है r है। ठीक है, और उसको पिघला के क्या बना जाता है, एक हेमिस्फीयर बनाया जाता है अपने पास। जिसकी कितनी रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, सॉरी स्मॉल r प्लस, और क्या बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है। ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, एडजस्ट कर लेना। ठीक, ये r है और ये भी r है, क्योंकि h बराबर r बोला ना इन्होंने पहले ही। ठीक है, ऊंचाई बराबर त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। ठीक है, बेलन की। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्टेप पे इसके। नेक्स्ट टाइम में क्या किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है, 4/3 πr³। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 2/3 πr³ प्लस πr² इंटू h। ठीक है, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसमें क्या करनी है, बस बेसिकली वैल्यू पुट करनी है, कितना होती है 4/3 πr³, 2/3 पाई, ठीक है, r³ प्लस πr² r। ठीक, अब क्या होगा, सिर्फ वैल्यू पुट होगी इसमें आगे भी, तो कितना आ जाएगा, सब देखो ऐड करेंगे तो 5/3 r³, 4/3 r³, क्योंकि पाई कॉमन लेंगे बार, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइम में क्या गई, r इधर चला जाएगा। ठीक है, और भाई इस 3 से ना ये 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा। ठीक है, r का क्यूब हो जाएगा और r का क्यूब हो जाएगा, स्मॉल का कैपिटल का, तो कितना आ जाएगा 5/4। ठीक, 5 और 4। ठीक है, अगर हम इसको आगे कैपिटल, इसको सॉरी क्यूब रूट को इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा r/r, क्योंकि इसने यही पूछा है अपने को, बड़े आर की छोटे आर की क्या पूछी है, रेडियस पूछी है, रेशो पूछा है इन दोनों का। कितना हो जाएगा 5/4, और इसका इधर जाके कितना कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा
क्यूब रूट 5 रेशो क्यूब रूट 4। आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा अपने पास। ठीक है भाई, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या कहा गया इसने। एक समकोण प्रिज्म का आधार पर एक समषष्टभुज जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखो सबसे पहले जो जो दिया गया ना क्वेश्चन में वो इलाइट करते चलेंगे हम। देखो एक समकोण प्रिज्म का आधार समषष्टभुज की भुजा 8 लंबाई है, यानी साइड कितनी दे रखी है इसने 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या दिया है एच दे रखा है, एच कितना दे रखा है अपने पास 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, षष्ठभुज क्या होता है, हेक्सागोन क्या होता है, रेगुलर हेक्सागोन किसको बोलते हैं हम। देखो जिसके 6 फेस होते हैं। ठीक है, ठीक। और इसकी साइड कितनी एक दे रखी है 8, सारी बराबर है। सिमिलरिटी का साइन होता है, जो किसी को नहीं पता ना, इस टाइप का ना सिमिलरिटी का साइन भी होता है। ठीक है, तो निकाल देंगे हम भाई। क्या निकालना है, आयतन निकालना है किसका, एरिया प्रिज्म का, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो लिख लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ठीक, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ठीक, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म भाई, √3/4 और भुजा का स्क्वायर, और इसके साथ ऊंचाई भी जोड़नी है हमें इंटू एच। ठीक, और कितने को निकालना, 6 का निकालना एरिया में, क्योंकि इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का निकालना, इसके लिए 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ठीक, √3/4। ठीक, और एक कितना दे रखा है अपने को 8 का स्क्वायर, 8 दे रखा है साइड, और गुणा 15 गुणा 6। ठीक है, √3/4 गुणा 88 64 गुणा 15 गुणा 6। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको देखो 16 चौके 64। ठीक है, और क्या कटेगा इसमें भाई, 16 चौके 64, 15 छक्के 90। ठीक, दिस इम्प्लाइज 15 छक्के 90 गुणा 16 इंटू √3। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 निम्मे 144, यानी 1440 √3। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है भाई, आंसर मैच तो हुआ नहीं हमारे पास, तो √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, √3 की वैल्यू थी 1.73 सेंटीमीटर। इसे पुट कर देंगे 140 गुणा 1.773 सेंटीमीटर। ठीक, इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपने पास, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 2 मान के भी चले इसको, 14 दूनी 28, मतलब कि 25% कम है, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24.94 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया अभी ने, ए रनिंग ट्रैक एक आयताकार आकृति से बना है जिसके प्रत्येक छोटे से सिरे पर अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्तों को क्षेत्रफल मध्य आयताकार भाग को क्षेत्रफल का 50% है। आयताकार भाग की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का लगभग अनुपात क्या है। ठीक है, क्या बताना हमें भाई कि आयताकार लंबाई चौड़ाई का लगभग अनुपात क्या है। ठीक है, तो बता देंगे क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रैक बना लेते हैं हम। देखो एक ट्रैक बना देते हैं पहले तो।
ठीक। अब ये चीज़ है इसमें भाई, ठीक। अब क्या क्या गया इसने को, ये तो इसकी लेंथ है और ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, ठीक है। और जो ये हेमिस्फेयर दिया गया है इसके साइड में, अर्ध अर्ध सर्कल दिया गया है, हेमी सर्कल दिया गया है इसमें, तो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी भाई इसकी, यहाँ से लेकर b/2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब क्या करना आगे, बस पुट करना, रेडियस कितनी हो जाएगी भाई इसकी, b/2, ठीक। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अपने पास, πr² होता है। और पाई 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 का तो वैल्यू कुछ होता नहीं, एक पाई तो कट जाता है वैसे भी। और किसके इक्वल दे रखा है, L/b², ठीक है। π/r² हो जाएगा यहाँ पे, r² कितना दे रखा है, b²/4, b/2 है, L/b है और बटे में 2 भी है। इस 2 से 4 कट जाएगा और इस b से एक b कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बचेगा और यहाँ पे एक b बच जाएगा और नीचे कितना बच जाएगा, 2 भी बच जाएगा अपने पास और नीचे यहाँ पे l बच जाएगा, ठीक। आगे क्या बचेगा भाई, हम l गुणा के निकालेंगे, L/b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, 3.14/2। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, लगभग 1.57 के करीब होता है इसका हाफ, तो पुट कर देंगे यहाँ पे 1.57/1, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, 1 बच जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। और आगे कितना, 2 बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना, तो 7, तो 7 14 हो जाएगा ना, कट गया। तो कितना है, 1.57/1, आंसर यही आ जाएगा इसका। आगे चलते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा, ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज मेल्टेड इनटू ए स्मॉलर हेमिस्फीयर एंड ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस इफ द स्मॉलर हेमिस्फीयर रेडियस आर फाइंड द रेडियस आर ऑफ द ओरिजिन हेमिस्फीयर, ठीक है। देखो भाई, इसमें एक हेमिस्फीयर दिया गया है, उसको पिघला कर ना 2 स्मॉल हेमिस्फीयर बनाए जाते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पता होना चाहिए बस आपको, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है अपने पास 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr कैपिटल R³ इज इक्वल टू 2/3 πr³ प्लस हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 πr³, ठीक। इसको सोल्व कर लेंगे बस, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो भाई 2/3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक। अंदर क्या बचेगा, R³ बच जाएगा एक तो, प्लस नहीं R³ भी कॉमन आ जाएगा भाई, R³ कॉमन आ जाएगा ना। खैर छोड़ो, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो ऐड ही कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बेस से पावर ऐड हो जाएगी, सीधी सी बात है। देखो बेस से मैं यहाँ भी और पावर इसकी ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ऊपर 5 6, तो कितना हो जाएगा 2/3 πr³, यहाँ भी 2/3 πr³, ठीक। इस 2/3 से ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट में, 1 + 2 बच जाएगा, ठीक है। और इस पाई से ये पाई ख़त्म हो जाएगा, तो R³
कितना आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, रूट में करेंगे तो ये r इधर चला जाएगा, तो r³ 3√3r³। ठीक, इस रूट को क्यूब रूट इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3 क्यूब रूट हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, रूट से बाहर, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया अभी ना, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज ए सर्कल inscribed within it given that the length of side AB BC CD and 6 cm 7 cm and 8 cm। देखो इंस्क्राइब्ड क्या होता है, सबसे पहले तो ये वर्ड जान लो। एक क्यूब होता है, उसके अंदर हम सर्कल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड हो जाएगा। देखो कैसे मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। देखो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक क्यूब बना लूंगा। ठीक, और इसके बाद क्या करूंगा, इसके अंदर ना एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। इसको कैसे ला जाए, सबसे पहले हम सर्कल ही ड्रॉ करते हैं भाई। ठीक है, अब करेंगे हम चलो लगभग ठीक सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर देंगे, इसका नामकरण कर देंगे ABCD। ठीक, अब इसने क्या कहा, ABCD की लंबाई इतनी इतनी दे रखी है। देखो AB की लंबाई कितनी दे रखी है अपने पास, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और BC की लंबाई कितनी दे रखी है अपने पास, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और CD की लंबाई कितनी दे रखी है अपने पास, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और AD की लंबाई इसने पूछ रखी है हमसे। AD की लंबाई देख लेते हैं कितनी। देखो AB और CD की लंबाई क्या होती है, सेम होती है अपने पास। ठीक है, AB और CD की लंबाई सेम होती है, तो BC और AD की लंबाई भी अपने पास क्या होगी, सेम होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसमें पैटर्न था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा अभी, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का प्रसव परिशुद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कर देंगे। देखो इसमें क्या बनाया गया है, सबसे पहले तो एक प्रिज्म बना लेंगे, प्रिज्म का एक ट्रायंगल बना लेंगे। देखो मैं जो 7 और 24 देखते ही क्या समझ में आ गया कि इसका ना क्या बना है, ट्रिपलेट है। देखो अगर इसका ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म कितना होता है, A + B + C × H।
तो इनको ऐड कर देंगे सबको। 7 + 24 + 25 इंटू h कितना दे रखा अपने पास 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 56 × 12, और इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलो भैया आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई इसमें कुछ भी कमी लगती हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मुझे वीडियो में क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे बताएं। कुछ आपको करियर रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम के बारे में कुछ पूछना हो तो वही भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलो थैंक यू।